हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ टारो मिस्टिक विजन। मैं हूं नवलीन। हाय एरीज, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि सबसे पहले आपकी लव लाइफ में पास्ट में क्या चल रहा है, क्या हो चुका है पास्ट में, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। बेसिकली ये रीडिंग रहेगी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2024। एरीज, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पास्ट में आपका रिलेशनशिप कैसा रहा है। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड आता है जो कहता है कि काफ़ी चीज़ें इमोशनली यहाँ पे निगलेक्ट की गई हैं आपके पार्टनर की तरफ से। यहाँ पे थोड़े इमोशनली डिस्टर्ब्ड लग रहे हैं, चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे, इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे। मीन्स मतलब कोई भी सिचुएशन या कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में हो रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें क्लियर नहीं थी उन्हें। आपके पार्टनर को वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी कि कौन सही है कौन गलत है। इमोशनली वो काफ़ी डाउन दिख रहे हैं मुझे पास्ट में। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में यहाँ पे बहुत ही हार्मोनियस रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे आता है मैजिशियन का कार्ड। मैजिशियन का कार्ड डिपिक्ट करता है एक विजडम आपके रिलेशनशिप में, एक न्यू बिगिनिंग्स, बहुत ब्राइट फ्यूचर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप बहुत ही ब्लूम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे कुछ लोगों ने मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी यहाँ पे अपनाई होगी अपने पार्टनर अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए। तो यहाँ पे एट प्रेजेंट तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपको जीवन का सब कुछ मिल गया, मतलब उस रिलेशनशिप में आप बहुत इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे एरीज एट प्रेजेंट। ऐसा लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है कि ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आप जीत चुके हैं। मतलब आपने एक एक सेटबैक, एक वो रफ फेस मैं कह सकती हूँ जो भी आप लोगों ने फेस किया है। अब मुझे लग रहा है कि विन विन सिचुएशन आपके साइड है। आप मुझे यहाँ पे बहुत हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। आगे बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में सबसे पहला कार्ड आता है हैंगमैन जो कि रिवर्स में है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो भी पैटर्न था आप लोगों के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट का, लड़ाई झगड़ों का, जो भी आपके रिलेशनशिप में जो वो रॉन्ग पैटर्न्स चल रहे थे, वही बार बार मिस्टेक्स हो रही थी आपसे या आपके पार्टनर से। मुझे लगता है कि यहाँ पे वो चीज़ें ठीक होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे अब उनका नज़रिया मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है, चीज़ों को समझने वाला है। ऐसा लग रहा है कि फरवरी मंथ में वो चीज़ों को समझेंगे। और यहाँ पे फिर बहुत ही प्यारी एक बॉन्डिंग मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा है कि 4 ऑफ कप्स नेक्स्ट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी पास्ट में इवेंट्स हो चुके हैं, बातें, थॉट्स, इमोशंस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप लोग अब समझेंगे, अपनी पहले की मिस्टेक्स को जानेंगे और इमोशनली दोनों बहुत ही ग्राउंडेड होने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ यहाँ पे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टेम्परेंस ना यहाँ पे रिवर्स में है, तो यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस की कमी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप को बहुत बैलेंस करके चलना पड़ेगा एरीज। तभी ये जो ब्यूटीफुल बिगनिंग है आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में, जो आई थिंक सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जा रही, एकदम पानी की तरह। आपको भी समझ आ रहा है, आपके पार्टनर को भी समझ आ रहा है, जो बातें हुई हैं, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं, उनके पीछे का रीज़न आप लोगों को समझ आएगा। और आप इस रिलेशनशिप को एक नए लेवल पे ले जाना चाहोगे, एक एक नई मैं कहती हूँ यहाँ पे एंथुजियास्टिकली आप इन चीज़ों को, मतलब अपनी रिलेशनशिप को ग्रो करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को यहाँ पे आप समझेंगे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आता है 5 ऑफ कप्स जो कि रिवर्स में है। तो ये यही बताता है जो भी पास्ट यानी कि नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में थे आपके पार्टनर को लेके, जो भी वो रिलेशनशिप आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे,
आपको सही गलत नहीं दिख रहा था यहाँ पे। तो मुझे लगता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी यहाँ पे आप सारी नेगेटिविटी को छोड़ के अपने पार्टनर से यहाँ बिल्कुल ओपन ऑनेस्टली बात करते हुए भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अपनी चीज़ों को समझाने की कोशिश भी करेंगे। सो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो जो फेब्रुअरी का पीरियड है, मुझे लगता है कि शायद आप एक दूसरे को और डीपली समझेंगे, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक साथ इमोशनली आप बॉन्ड बनाते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अपनी अपनी लाइफ से बिल्कुल हटाने की कोशिश कर देंगे आप। उस चैप्टर को रहने ही नहीं देंगे, सोचेंगे भी नहीं। बस आपको ये लगेगा कि लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। ऐसा क्या है, आप लोगों को ये भी समझ आएगा कि हमारे रिलेशनशिप में ऐसा क्या है जो कहाँ पे लैक कर रहा है, हमें किस चीज़ पे काम करना है ना। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फेब्रुअरी के मंथ में आप इन चीज़ों पे काम डेफिनेटली करेंगे। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है एरीज, आपके रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस आपको देते हैं कार्ड्स। गाइडेंस फॉर एरीज। देखिए यहाँ पे ना आपके लिए गाइडेंस जो आता है वो है सबसे पहले तो 9 नंबर, दैट इज़ सॉरो। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप अपने सॉरो से बाहर आएंगे, आपको बाहर आना है, हील आप डेफिनेटली होंगे। जो भी चीज़ें हो चुकी हैं पहले पास्ट में, अब आप आगे बढ़ने को तैयार हैं, आप दोनों ही आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि जो सॉरो वाला फेज था ना, अब वो जा चुका है। तो नेक्स्ट आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपने माइंड में ज़्यादा क्लटर मत रखिएगा। देखिए माइंड का यहाँ पे कार्ड है ना। तो थोड़ा ना शांत रह के, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड भी आ रहा है, तो आपको यहाँ पे चीज़ें जो है फटाफट एकदम से नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप अपने माइंड को शांत करेंगे, आराम से सोचेंगे समझेंगे, ठीक है, और चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे, हैप्पी रहेंगे। अगर आप ये भी सोचेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है आपके रिलेशनशिप में जो एक हैप्पीनेस आपके रिलेशनशिप में ला सकती है, ठीक है, या ऐसी क्या चीज़ थी जिससे आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और अब इस तरीके से प्रॉब्लम्स रही हैं या थी। ठीक है, तो माइंड को थोड़ा शांत करना है, थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करिए, मेडिटेट कीजिए, सोचिए समझिए। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, सॉरो से बाहर आते हैं, सैडनेस से बाहर आते हैं, तो यहाँ मुझे लगता है टोटलिटी। तो टोटलिटी यही कहता है कि ग्रेट बॉन्ड, ग्रेट एंथुजियाज्म, पैशन आप दोनों के बीच में यहाँ पे और डेवलप्ड हो सकता है। मीन्स वो एक बॉन्ड अच्छा बन सकता है अगर आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान दें। सो आइए देखते हैं कि यहाँ पे एंजल्स क्या कहती हैं एरीज आप लोगों के लिए, या एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। सो 1 2 3 4 जो कहता है कि आप लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं। जो भी अभी आप लोग अपनी पास्ट मिस्टेक्स को समझेंगे, उन्हें रिकॉल करेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी कमियों को देख रहे हैं, देखेंगे और उसे इम्प्रूव करेंगे। सो एंजल्स भी आपको यही मैसेजेस देना चाहती हैं कि आपको इम्प्रूव करना है। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का कार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1818। तो जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, मतलब पास्ट में जो भी आपके थॉट्स अटके हुए हैं, तो यहाँ पे आपको कहता है कि पॉजिटिव थिंकिंग, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कहते हैं 666 दैट टेल्स यू डिसीजन। सो आपको डिसीजन जो है वो पॉजिटिव सोच के ही लेनी है। कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो आपको उस समय डिसीजन नहीं लेना है, आपको रुकना है, क्योंकि आइसोलेशन का कार्ड भी यही कहता है, ठीक है। तो कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं, हम अच्छे की ही बात करेंगे। तो अपना जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रखिए। उससे क्या होगा, आपकी चीज़ें सही चलेंगी, आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे और डिसीजन भी सही ले पाओगे। सो ओवरऑल एनर्जी में बोलूँ एरीज आप लोगों के लिए एट प्रेजेंट तो इट्स वाओ वंडरफुल।
फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे एक नई डेवलपमेंट मुझे आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, एक नया बॉन्ड, एक नया पर्सपेक्टिव मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सारी सॉर्ट होती हुई जा रही हैं आपके रिलेशनशिप में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एरीज फॉर February 2024. I hope you like my video. Thanks for watching it, and we'll see in the next video. Till then, bye bye, take care.